और उसकी वजह यह है कि कल जो राजनाथ जी ने स्पीच की है, देखें ये 1962 के साथ लोग कोट कर रहे हैं। 1962 में जब जंग छिड़ी थी चाइना की और इंडिया की, तो उस वक्त नेहरू थे और नेहरू कोई 72 साल के थे, और 72 साल के नेहरू जो थे, और उस वक्त जो लोकसभा थी उसमें एक पहली मर्तबा जीतकर एक साहब आए थे जो 36 साल उनकी उम्र थी, लेकिन उनका वो थे अटल बिहारी वाजपेयी। अच्छा, वो पहली दफा जीते। उस वक्त बीजेपी नहीं थी, आगे जाके उन्होंने बीजेपी बनाई। तो उस वक्त ये हुआ कि उन्होंने खड़े होकर कहा कि जंग छिड़ रही है तो पार्लियामेंट का इजलास बुलाया जाए और हम चाहते हैं कि यहां पे डिस्कशन हो। तो नवंबर में उन्होंने इजलास कॉल कर लिया। 9 नवंबर को उन्होंने स्पीच की, 9 नवंबर 1962 को, 36 साल वाजपेयी ने। और उन्होंने शदीद तनकीद का निशाना बनाया 72 साल नेहरू को और कहा कि अभी हमें 15 साल हुए हैं आजादी हासिल किए हिंदुस्तान को, और आपने हमें बेच दिया है, आपने फरोख्त कर दिया, हमारा सर जो है शर्म से आपने झुका दिया है, और आपने हमारे जवानों को भेजा है वहां पे बगैर हथियारों के, और एक जंग आपने, और बहुत सख्त तकरीर। अब जनाब ये अप्रैल से मामला चल रहा है और ये आ गया है सितंबर, और सितंबर में जाके पहली दफा तलू होते हैं जनाब राजनाथ सिंह जी, और वो कहते हैं कि जी ऐसे मुक्का करके उन्होंने लहराया कल, उसमें छोटा सा मुट्ठी ऐसे करके, ज्यादा नहीं, वो पाकिस्तान के लिए होता है, वो ऐसे करके उन्होंने किया और उन्होंने कहा कि चाइना, चीन, ये फलां डिमाकना, पहली दफा उन्होंने माना अपने ही बयानात को। वो उसके बाद फिर चाइना की तरफ से आ गया, और चाइना की तरफ से उनका जो मैसेज आया वो उनका आया ग्लोबल टाइम्स में, और ग्लोबल टाइम्स ने फिर उनके ये मैसेज दिया कि चाइना रेडी फॉर पीस एंड वॉर, जंग करनी है या अमन करना है, हम दोनों के लिए तैयार हैं। ठीक है। दूसरा उनका स्टेटमेंट आया, चाइना इंडिया बॉर्डर टेंशन कुड एक्सटेंड टू विंटर, यानी सर्दियों तक ये जा सकती है, ये जो कशीदगी है। उसके जवाब में फिर आज इंडिया की तरफ से जो मैसेज आया उनकी आर्मी की तरफ से, वो था जो कि टाइम्स ऑफ इंडिया, वो कह रहे हैं कि जी इंडियन आर्मी फुली गियर टू फाइट फुल फ्लैश्ड वॉर इन ईस्टर्न लद्दाख। नॉर्दर्न कमांड ने फिर ऑफिशियली आज उनके अनाउंस कर दिया कि पूरी मुकम्मल जंग के लिए हम भी तैयार हैं। और इंडियन एक्सप्रेस ने इसी खबर को फिर जो फौज की, इनकी मेन हेडलाइंस हैं, इंडियन आर्मी फुली गियर टू फाइट फुल फ्लैश्ड वॉर इन ईस्टर्न लद्दाख, इंडियन एक्सप्रेस। अच्छा, और उसके बाद टाइम्स नाउ ने यह भी कह दिया कि इंडियन ट्रांसग्रेशन जो हो रही है ईस्टर्न लद्दाख में, वो बफोर्स गन्स दे दी गई हैं। और साथ ही ये उनकी भी खबर है टाइम्स नाउ की भी कि इंडियन आर्मी रेडी फॉर फुल फ्लैश्ड वॉर, क्योंकि फौज की तरफ से जाहिर है जैसे आईएसपीआर की तरफ से एक इश्यू होता है तो उसी लैंग्वेज में, तो वही जबान पे हर तरफ के इंडियन आर्मी फुल रेडी फॉर फुल फ्लैश्ड वॉर, चाइना विल फेस साइकोलॉजिकली हार्डन ट्रूप्स, बहुत मजबूत आसाब के फौजियों से सामना करना पड़ेगा चाइना को फुल फ्लैश्ड। और साथ ही फिर यह भी बताया उन्होंने टाइम्स नाउ ने कि 3 इंसिडेंट्स फायरिंग के हो चुके हैं कुछ दिन पहले जो हमने मेंशन नहीं किए थे, और उसमें 100 राउंड जो है वो फायर्ड हुए थे पेंगोंग लेक पे नॉर्थ बैंक के। ये रिपोर्ट फिर टाइम्स ऑफ इंडिया ने भी की। अच्छा, 3 इंसिडेंट्स हुए। अच्छा, अब सवाल ये सारा, अल्लाह ना करे कि जंग और आगे बढ़े, क्योंकि जंग और बड़े मुल्कों के दरमियान, मतलब 2 बड़े मुल्क, मतलब आप देखें ना दुनिया की 1/3, मतलब क्या कितने 2-2.5 अरब लोग दुनिया के। अच्छा, तो अब ये कोई जंग, तो कोविड है फैला हुआ है, और साथ जो है वो ये नहीं इकोनॉमी का मसला है। और दूसरी जो बात आप ये देखें, ये कितनी अजीब बात है, उनकी जो इंडियन आर्मी की सोर्सेज क्या बता रही हैं कि 100 करोड़, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, 100 करोड़ रुपया पर डे इजाफी चाहिए, और ये चाहिए 300 किलोमीटर के उस इलाके में जहां पे, ये भूटान और उस साइड को छोड़ दें आप, ये मैं बात कर रहा हूं ये ईस्टर्न लद्दाख के एरिया की, यहां पे 100 करोड़ रुपया रोजाना।
एक रोड जो बना रहे हैं वो बना रहे हैं 18,000 फुट की बुलंदी पे ग्लेशियर्स के अंदर बनानी है फौरी तौर पे। अच्छा, इसको अगर आप कंपेयर करें सियाचिन के साथ, सियाचिन पे भी तो 5,000 फौज है गालिबन इंडिया की, 17,700 फुट की बुलंदी पे है सियाचिन की, जहां पे इंडियन आर्मी है, और 1984 से है, और उनका जो हर रोज का खर्चा है वो है 6 करोड़। सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को और प्रेस कीजिए इस बेल आइकन को ताकि आपको मिल सके हमारे लेटेस्ट वीडियोस सबसे पहले।